चलिए इंटर के परीक्षा 12th के परीक्षा 2025 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि 2025 के लिए वीवीआई है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम बटे मीटर। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? विद्युत तीव्रता, आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है विद्युत तीव्रता। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश के एसआई मात्रक कूलम या वोल्ट, एम्पियर, विभवांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। इसका सही आंसर बढ़ या घट सकता है। डीवाई का मात्रक है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर, न्यूटन बटे कूलम, वोल्ट बटे मीटर, कूलम बटे न्यूटन। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है तीव्रता ई बराबर क्या होता है? एफ बाय क्यू होता है। तो एफ किसका मात्रक है? न्यूटन। एफ बल के एसआई मात्रक न्यूटन और क्यू कूलम। तो न्यूटन बटे कूलम। इसका ऑप्शन बी। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और या तुल्य है।
विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और या तुल्य है। जूल बट्टे कूलम, जूल गुने कूलम या कूलम बट्टे जूल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जूल बट्टे कूलम। विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है। विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है 4.78 गुने 10⁻−10 प्लस 1.6 गुने 10⁻−19 या 2.99 गुने 10⁻9 माइनस 1.6 गुने 10⁻19। इसका सही आंसर हो गया ए, जो 4.78 गुने 10⁻−10। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक में होता है 4.78। अभी तो बताएं, तो इसका सही आंसर हो गया 4.78 गुने 10⁻−10। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरक्षित। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है 0 होती है, सतह की लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह के 45 डिग्री पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतह की लंबवत। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, न्यूटन बटे मीटर, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का प्राविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होती है 0 से 0.5 से 1 से 7 से। तो इसका सही आंसर होगा 1 से।
आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश के एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश के एसआई मात्रक एम्पियर, फैराडे या वोल्ट या कूलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश के एसआई मात्रक कूलम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठीय से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होता है अनंत, शून्य, आवेश पर निर्भर, द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। जब कोई वस्तु को ऋण आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, बही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन को विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम kg। 1/8 गुने 10⁻−19 कूलम kg या 1/9 गुने 10⁻19 कूलम kg। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया 1.5 गुने 10⁻11। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल है x अक्ष के लंब होगा, x शून्य होगा या x अक्ष के अनु होगा। इसका सही आंसर होगा x अक्ष के अनु। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं। एक पर +q आवेश तथा दूसरे पर -q आवेश दिया गया है तो इसका सही आंसर बी नंबर। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं था। इसका सही आंसर है बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। और ए को बता दीजिए एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम में एक कूलम में या ऐसे लिख सकते हैं एक कूलम में
कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका सही आंसर है 6.25 गुने 10⁻18, जो 2025 में 1 कूलम बराबर आने की संभावना है। 2025 में एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो आने की संभावना है 2025 में।